मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके 6वें नंबर की गाथा, उसकी अपनी स्वाध्याय चलती है। उस 6वें नंबर की गाथा में टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने गाथा की टीका करते हुए एक यहाँ विद्यानंद स्वामी का श्लोक उद्धृत किया है, जिस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान है। उस श्लोक के संदर्भ में जो व्याख्यान है 112 पेज है नीचे, और श्री विद्यानंद स्वामी ने श्लोक द्वारा कहा है कि अभिमत फल सिद्धेर अभि उपाय सुबोधः सचा भवति सुशास्त्रतस्य चोत्पत्तिरप्तात इति भवति सा पूज्य स्तत् प्रसादात् पबुद्धै नाहि कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। कहते हैं ना, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि किए गए उपकार का विस्मरण नहीं किया जाता। सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा 18 दोष रहित ऐसे अरिहंत की पहचान कराई। अब कहते हैं कि ये अरिहंत की कृपा का फल मुक्ति है। चंदू भाई लो, फिर कृपा हो गई। तो प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि वीतरागता में से कृपा कहाँ से आई। इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि जो परमात्मा हैं, आप्त हैं, सर्व दोषों से रहित हैं, और की जो सकल गुण स्वरूप हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा, उनकी कृपा का फल मुक्ति है और उसका उपाय सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। तो ये इस संदर्भ में जो श्लोक कहा है, तो उसमें मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि वीतरागता में से कृपा कहाँ से आ गई। तो उत्तर है इसका, कृपा जो है, यदि अपन देखें तो कृपा क्या है कि कृपा माने किसी के प्रति कुछ उपकार करना। उपकार करने का राग तो परमात्मा के है नहीं, क्योंकि जो 18 दोष का वर्णन अपन ने इस 6वें नंबर की गाथा में देखा, वो 18 दोषों में कोई दोष अरिहंत परमात्मा में है नहीं। तो राग रूपी मलिनता वाला दोष परमात्मा के है नहीं, तो फिर ये कृपा का क्या अर्थ है। क्या कृपा कर दी, क्या उपकार किया, यह क्या उपकार है। तो कहते यहाँ उपकार का अर्थ समझना। कृपा का अर्थ ये है कि परमात्मा पूर्ण स्वरूप सर्वज्ञ
इनके ज्ञान में, उनका जो केवल ज्ञान वर्तता है, जिसमें एक समय में 3 काल 3 लोक झलकता है वर्तमानवत, ऐसे वह सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में इस आत्मा का ज्ञान भासित हुआ। ये क्षण इनको ऐसा हुआ, ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। समझ में आई आपको बात, कहना क्या चाहते हैं? भगवान ने क्या कृपा की हमारे ऊपर। भगवान है ना 3 लोक के नाथ, सर्वज्ञ परमात्मा, वीतराग परमात्मा। वे जब वीतराग हैं, उनकी परिणति में राग का अंश मात्र भी विद्यमान है नहीं, तो फिर उन्होंने कृपा क्या कर दी हमारे ऊपर। कृपा तो ये होती है ना कि जैसे अभी सर्दियां चलती हैं, तो सर्दियों में कोई व्यक्ति आया, सर्दी से उघाड़े बदन था, सर्दी का उसकी तकलीफ थी, तो आपने कहा ये भाई कोट ले जाओ, कंबल ले जाओ, तो वो कहे महाराज आपने बड़ी कृपा की हम पर। तो कृपा की ये आपने जो उसे कंबल आदि दे दिया, तो ये कंबल दिया, ये क्या हुआ कि ये तो आपको उसके प्रति का राग, दया का राग। तो कृपा तो राग रूप होती है। तो वे वीतराग परमात्मा, उनको जहां के राग का अंश भी है नहीं, तो उन्होंने क्या कृपा कर दी। तो कहते उनकी यह कृपा है कि महाराज हे परमात्मा, आपके केवल ज्ञान में मेरा केवल ज्ञान झलक रहा है, ये आपकी मेरे ऊपर कृपा है। आपके केवल ज्ञान में मेरे सम्यक्त स्वरूप निर्मल परिणति की झलक आपके ज्ञान में है, मेरे पूर्ण स्वरूप की प्रगटता वाला केवल ज्ञान आपके ज्ञान में है। यह प्रभु आपकी मुझ पर करुणा है, यह प्रभु आपकी मुझ पर कृपा है। ये इसका अर्थ है। एक मिनट लगेगा जरा। तो कहते हैं क्या कृपा हुई कि आपके ज्ञान में मेरे आत्मा का ज्ञान भासित हुआ। उस क्षण में आपको ये हुआ, ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। करुणा हम पावत हैं तुम की, ये बात रही सुगुरु गम की। करुणा भगवान की, यानी सर्वज्ञ परमेश्वर ने एक समय में 3 काल देखे। इसमें जिस समय में धर्मी को आत्मज्ञान, दर्शन और अनुभव होता है, उस समय उनके ज्ञान में ऐसा वर्तता था कि इसको इस समय में ये हुआ, ये ही उनकी करुणा है। समझ में आया? ये तो बात हुई। अब आगे कहते हैं इस श्लोक का अर्थ करते हुए कि इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है। क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान से बात उठाई। सुबोध, सुबोध माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से आत्मा को सुबोध होता है, तो इष्ट फल की प्राप्ति का उपाय सुबोध है। इष्ट फल क्या है? हम सबको इष्ट क्या है कि इष्ट है मुक्ति। तो मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। यहां से उठाई बात, इष्ट फल यानी कि मुक्ति, ये फल की प्राप्ति का उपाय सुबोध है। अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है।
पूर्णानंद की ऐसी मुक्ति, इसका उपाय तो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान बिना मुक्ति मिलती नहीं। कहो समझ में आया? ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। इसका कहा कि इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो महाराज ये सम्यक ज्ञान कैसे होता है? अब निमित्त से बात कहते हैं, है ना। ये बात कहाँ से शुरू की? ये बात यहां से शुरू की कि हे अरिहंत परमात्मा, आपकी हम पर कृपा है, आपका यह करुणा है। वो करुणा है तो क्या कि हमारे परिणति में जो निर्मल परिणमन, निर्मल अतीन्द्रिय आनंद का परिणमन है, वह आपके ज्ञान में जानने में आता है। यही आपकी कृपा है। तो ये जो मुक्ति है, यह जो निर्मलता, परिपूर्ण निर्मलता का परिणमन रूप मुक्ति है, इसका उपाय, इसके फल की सिद्धि का उपाय सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक ज्ञान कैसे होता है, वो वाली बात यहाँ निमित्त की तरफ से कही जा रही है। देखो, सुबोध सुशास्त्र से होता है। कहो, एक तरफ ये कहना कि शास्त्र से ज्ञान होता नहीं, ये कौन सी अपेक्षा आई? यानी भगवान की वाणी सम्यक हो ज्ञान जिसको होना है, यानी सम्यक ज्ञान होने वाले को भगवान की वाणी, वीत राग की वाणी ही निमित्त होती है। ये बात यहाँ सिद्ध करना है। यहाँ यह सिद्ध नहीं करना है कि शास्त्र से तेरे सम्यक ज्ञान हो जाता है, या शास्त्र पर पदार्थ है और तेरा जो ज्ञान है वो तेरे द्रव्य की पर्याय है, तो पर पदार्थ से पर पदार्थ की पर्याय का परिणमन होता है, ये नहीं सिद्ध करते हैं। अपितु यहाँ यह कहकर कि सुबोध सुशास्त्र से होता है, ये कहकर के यहाँ निमित्त का ज्ञान कराया है कि सुबोध नाम सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने अपनी आत्मा का जैसा यथार्थ स्वरूप है, वैसा यथार्थ स्वरूप अपने अनुभव में, वेदन में, संचेतन में आने रूप जो सम्यक ज्ञान है, उसमें अन्य किसी के कहे हुए से तुझे तेरी आत्मा का पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में मात्र सुशास्त्र ही, वीतराग की वाणी ही, आप्त का आगम ही निमित्त होता है। जिसको आत्मज्ञान वस्तु होती है, भगवान की वाणी में ऐसा आया था, आया है, आता है कि तेरा स्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण हो, तुम्हारे स्वरूप से अभी सत चित आनंद स्वरूप पूर्ण हो। इसके ऊपर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ मानो उपयोग को सबसे हटा करके उपयोग का, अपने वर्तमान जानने का जो परिणाम है, उसका विषय इस सच्चिदानंद पूर्ण स्वरूप आत्मा को बनाओ। तो ये कहा उन्होंने, ये कहा तो उस जीव ने अपने उपयोग को सबसे सकेल कर एक अपने गायक ध्रुव परमात्म तत्व पर लगाया, तो उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहा सम्यक ज्ञान सुशास्त्र से होता है। तो तुझे ज्ञान होगा ही। क्या ज्ञान होगा? सम्यक ज्ञान होगा ही। यह ज्ञान हुआ तब वीतराग की वाणी से हुआ, ऐसा व्यवहार से, उपचार से कहने में आया है। तो यहां फिर प्रश्न करते हैं मुमुक्षु कि महाराज वाणी तो पुद्गल है, और पुद्गल से आत्मा का सम्यक ज्ञान कैसे होगा? जो अपन अभी बात कर रहे थे, यहाँ यह सिद्ध नहीं करना है कि पुद्गल रूपी जो वाणी है, जो शब्द है,
जो शब्द रचना रूप आगम है उससे आत्मज्ञान होता है, ये सिद्ध नहीं करके यह सिद्ध करते हैं कि जिस जीव को आत्मज्ञान होता है उसे अनादि से आत्मा के स्वरूप का पता न था और वह उसको आत्मा के स्वरूप की जानकारी, उसका पता कहाँ से चला कि उसको उस स्वरूप की जानकारी सुशास्त्र से होती है, तो उसमें वह निमित्त है। इतना यहाँ कहा है। वाणी तो पुद्गल है, तो उत्तर देते हैं गुरुदेव श्री कि पुद्गल यानी निमित्त हुई ना। निमित्त सम्यक ज्ञान ऐसा कहा इसको, यानी अपने तरफ के लक्ष्य वाला जो ज्ञान हुआ। तो पहले कहा कि पहले वह जिनवाणी की तरफ के लक्ष्य वाला ज्ञान हुआ। क्या कि जिनवाणी क्या कहती है, मेरा क्या स्वरूप है और मैं क्या मानता हूँ, जो मैं मानता आया हूँ वह स्वरूप नहीं है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है। तो वस्तु का स्वरूप कैसा है, यह जब जिनवाणी में कहा तो उस जिनवाणी की तरफ लक्ष्य हुआ, फिर उस लक्ष्य को छोड़ दिया। तो उस लक्ष्य को छोड़कर किसका लक्ष्य किया कि जिसके बारे में जिनवाणी ने कहा उसका लक्ष्य किया। तो उसको छोड़कर स्वयं का लक्ष्य हुआ। तब स्वयं के लक्ष्य पूर्वक उपजे हुए सुबोध नामक सम्यक ज्ञान में निमित्त कौन कहलाया कि वह जिनवाणी, वह आप्त की वाणी, वह आगम उसमें निमित्त कहलाता। तो ऐसा कहने में आया कि सुबोध तो सुशास्त्र से होता है। फिर प्रश्न किया कि एक तरफ कहना कि शास्त्र से ज्ञान होता नहीं और एक तरफ कहना कि शास्त्र से ज्ञान होता है, हमको ये बात थोड़ी संदेह में डाल देती है। हमको यह बात, हम तो पहले ही संशय नामक शल्य से परेशान हैं। हम तो अनादि से वैसे ही अपने स्वरूप को के भान बिना बेभानियां हैं, और उसमें फिर ये दो प्रकार के कथन जिनवाणी में आप निकाल कर कहते हो तो हमको तो संदेह संशय खड़ा हो जाता है। एक तरफ कहना शास्त्र से ज्ञान होता नहीं, एक तरफ कहना कि सुबोध की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है। तो कहा यह कौन सी अपेक्षा से क्या बात कही जाती है, यह समझना चाहिए। तेरे को अनादि से स्वयं ही स्वयं का बोध नहीं था, तो मैं स्वयं कौन हूँ यह बताने वाली जिनवाणी है। और जिनवाणी से जब ये जाना कि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप वीतरागी आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा जानकर इस आनंद स्वरूप वस्तु का लक्ष्य किया तो सम्यक ज्ञान। सर्वज्ञ पद की व्याख्या करते हैं कि एक सेकंड के असंख्यवें भाग में जिनको 3 काल 3 लोग जानने में आता है, ऐसी ज्ञान की दशा, उसका होना पना, जिसको अंतर में वाणी आकर के स्वीकार किया, इसको अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। वाणी ने क्या किया? वाणी ने कुछ ना किया। वाणी ने तेरा जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप बताया, तो उस वाणी के लक्ष्य में रह गया तो कुछ ना होगा। लेकिन वाणी ने, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी ने जो इस आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताया, तो उस यथार्थ स्वरूप का आलम्बन लिया, तो तेरे को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। इसमें यह जिनवाणी निमित्त कहने में आती है। तो निमित्त कहने में आती है इसलिए यों भी कहा जाता है कि वाणी से हुआ। अज्ञानियों की वाणी निमित्त नहीं होती, ऐसा सिद्ध करना है। व्यवहार से तो ऐसा ही लिया जाएगा ना। तो कहा मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। ऐसा कहते हैं, देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 के बजाय सम्यक ज्ञान से यहाँ पर बात प्रारंभ की है। ये नियम सार जी में नाण दंसन चरित्रम
आया ना। हाँ, नियमेण यज कज्जम नाण दंसन चरित्रम, यहाँ ज्ञान से बात शुरू की है। मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है, यहां से बात उठाई तो सम्यक ज्ञान यानी कि सुबोध, सुबोध सुशास्त्र से होता है, ये शब्द उपयोग किया। सुबोध में सु है और शास्त्र में भी सु है। सु माने सच्चा, सच्चा। सुबोध इसको कहिए कि जो आत्मा सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण स्वरूप जिसके अंतर ज्ञान में आए, ऐसे ज्ञान को सुबोध कहने में आता है। समझ में आया? यह सुबोध सुशास्त्र से होता है, सुशास्त्र से होता है, ये निमित्त बता करके कुशास्त्र से नहीं होता है, ये वाली बात सिद्ध करना है। भगवान की वाणी के साथ इनको परखना पड़ेगा कि नहीं। लो साहब, कौन से सच्चे? आपने तो कह दिया, लेकिन कभी कोई ने कहा कि यही है जिनवाणी, तो इसको परखना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि दो बातें यहां पर अपने सामने आ गई कि इष्ट फल की प्राप्ति का उपाय सुबोध है। सुबोध नाम सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सुशास्त्र सम्यक सच्चे शास्त्रों से होती है। अब हमारे सामने एक बात यह खड़ी हो गई कि सच्चे शास्त्र कौन से? क्यों कि यहाँ पर जब यह बात स्पष्ट हुई कि वह जो सम्यक ज्ञान जो इष्ट फल की प्राप्ति का उपाय है, वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सच्चे यथार्थ शास्त्रों से होती है और कुछ शास्त्रों से नहीं होती है। यानी कि वीतराग परमात्मा द्वारा कहे गए 7 तत्वों के स्वरूप को बताने वाली जिनवाणी ही इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त है। जब यह बात कही तो कुशास्त्र आदि यानी जो वीतराग के कहे नहीं हैं, वे इसके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त भी नहीं होते। यह बात जब अपने सामने आई तो यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे सच्चे शास्त्र कौन से हैं, उनको परखना पड़ेगा कि नहीं परखना पड़ेगा। कि परखे बिना ही किसी ने कहा ये लो वीतराग की वाणी सुनाते हैं, सुनो, और कहने लग गया कि दया दान भक्ति पूजा के राग से धर्म होता है, तो यह बात सच्ची है कि झूठी है? कि ये बात तो झूठी है, पर उसने तो कहा हम जिनवाणी सुनाते हैं। अब क्या करें? अब परखना तो पड़ेगा। आपको हमको इस बात को परखना पड़ेगा कि यदि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में सच्चे शास्त्र ही सुशास्त्र ही निमित्त हैं, कोई शास्त्र झूठी वाणी निमित्त नहीं है, तो अब परखना तो पड़ेगा। और किसी ने जिनवाणी के नाम पे कह दिया दया दान व्रत पूजा भक्ति से तुझे धर्म होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, तो ये बात तो झूठी निकली। फिर ये तो निमित्त है नहीं, तो जो निमित्त ही नहीं तो उसके ज्ञान का कोई हेतु ही नहीं। अब क्या करें कि इसको परखने का बहुत सीधा और सुगम उपाय है कि ये जो बात चलती है सुबोध की, सुबोध माने क्या? कि सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने क्या? अपने वीतराग स्वरूप का वीतराग परिणति में वीतरागता रूप संचेतन होना और इसी उपाय के द्वारा परिपूर्ण वीतरागता को प्राप्त करना। तो ये सारे मामले में वीतरागता ही छा रही है। इस सारे मामले में वीतरागता ही महक रही है। क्यों कि यह वीतराग स्वरूप है,
ऐसा वीतराग स्वरूप आत्मा की वीतराग परिणति में वीतरागता रूपी संचेतना, उसका ऐसा वीतराग रूप अनुभव और उस उपाय के द्वारा परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति। इष्ट फल तो ये, या वहां से चलो कि इष्ट फल क्या है हमारा, परिपूर्ण वीतरागता। तो हाँ, वीतराग, परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति, ये इष्ट फल है ना। हम क्या चाहते हैं, इष्ट फल क्या है, परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति। परिपूर्ण वीतरागता चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा पूर्ण सुखी हैं और वे परिपूर्ण वीतराग हैं, वे हमारे आदर्श हैं। तो अब उनको देख करके तुझे क्या समझ में आना चाहिए कि वीतरागता ही मेरे को चाहिए। तो वीतरागता राग के भरोसे से आएगी कि वीतरागता के आलम्बन से आएगी। सरल सीधी बात है। दूध मीठा करना है तो शक्कर डालने से ही दूध मीठा होता है, ये बात समझ में आएगी तभी तो आप उसका प्रयोग करोगे। कि नमक डालने से हो जाएगा कि फिटकरी डालने से हो जाएगा। तो जब परिपूर्ण वीतरागता चाहिए तो इसमें राग की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वीतरागता की प्राप्ति, परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति वीतराग स्वरूप के वीतराग आलम्बन से होती है। राग आया कहाँ है बीच में। और जो कोई राग को स्थापित करे तो कुशास्त्र है, और जो वीतरागता को स्थापित करे वो सुशास्त्र है। निमित्त भी यदि बताया गया है श्लोक में तो निमित्त क्या है वो भी तो सच्चा जानना चाहिए। यह वीतराग के शास्त्र ज्ञानी के हैं और यह कल्पित हैं, ऐसा अंतर पाड़े बिना सुशास्त्र की परीक्षा कहाँ से होगी। इसको समझ ही नहीं पाएगा ना। कौन से शास्त्र निमित्त बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। कुछ शास्त्र पढ़ता रहे तो जब निमित्त की बात आई है, पहले तो ये कहा कि निमित्त से नहीं होता, तो निमित्त से नहीं होता पर निमित्त यही होता है। तो फिर यही जो निमित्त है उसे जांचना पड़ेगा कि नहीं। तो कल्पित शास्त्र कौन है, जिसमें राग की पुष्टि की जाए, राग का पोषण होता हो, वे सब शास्त्र कल्पित हैं। ये बात अपन थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। 116 नंबर पेज पे आ गए हैं। यहाँ फिर एक प्रश्न है कि ये अनुभव पहले के लिए की बात है ना साहब। ये जो चर्चा चलती आई है कि सुशास्त्र से होता है, हाँ, तो सुशास्त्र का जो ज्ञान है यानी शास्त्र का जो ज्ञान है वो तो परलक्षी है, और परलक्षी ज्ञान की फिर क्या कीमत है। तो कहा कि कीमत नहीं है, ये तो होता है, इतनी बात है। कीमत तो इस वीतरागी तत्व की है, कीमत तो इस त्रिकाली भगवान आत्मा की है, कीमत तो इस अपने गायक प्रभु की है। तो कीमत तो इसकी है, लेकिन इस कीमत को बताने वाला यही होता है, अन्य नहीं होता है। ये वाली बात जब कही तो उसने पूछा कि ये निर्णय तो साफ पहले करना है ना, तो अनुभव के पहले के लिए की बात है ये, ऐसा करके प्रश्न किया कि ये अनुभव के लिए ही तो कहते हैं कि अनुभव किसको होता है। ये पॉइंट बहुत गंभीर है। ये प्रश्न है एक, ये 2-3 प्रश्न और 2-3 उत्तर हैं इसके, बहुत गंभीर हैं। थोड़ा पर सावधानी से देखते हैं। देखो, अनुभव के पहले के लिए की बात है ना साहब। ये देखो, सुबोध सुशास्त्र से होता है, तो उसमें क्या बात खड़ी हुई कि वीतरागी प्रभु के द्वारा कहा हुआ जो 7 तत्व और इस निज परमात्म तत्व का स्वरूप है, वही इसमें निमित्त होता है, अन्य कोई निमित्त नहीं होता। ये बात की स्थापना की गई। अब जब ये बात स्थापित हुई तो उसका प्रश्न है, ये अनुभव के पहले के लिए की बात है ना साहब। बात तो उसने प्रश्न बराबर किया, तकनीकी रूप से उसका प्रश्न एकदम बराबर है। क्यों कि शास्त्र पर लक्ष्य रख के थोड़ी सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान के पूर्व, अनुभव के पूर्व लक्ष्य कहाँ होता है कि सच्चे शास्त्र में कहे हुए तत्व के जो स्वरूप है उस पर होता है।
ऐसा ही कहा ना। तो कहा तो लेकिन इसमें बराबर ये समझना कि यह अनुभव के लिए कहा जा रहा है कि अनुभव किसको होता है, सम्यक ज्ञान किसको होता है, कि उसको होता है जो सुशास्त्र से अपने सम्यक स्वरूप को जानता है, उसको होता है ना। तो सुशास्त्र कौन हुए, निमित्त हुए। तो ये निमित्त पने की बात है। यहाँ उपादान तो है अपना, निमित्त है सुशास्त्र, निमित्त है वीतराग प्रभु की वाणी। कह रहा है अनुभव के पहले की बात है कि बाद की बात है। हाँ। तो कह रहे अनुभव तेरा उपादान है। हाँ। निमित्त से कुछ होता नहीं, लेकिन जब भी उपादान का कार्य होगा तो निमित्त उसमें यही होता है। हाँ। यही होता है। तो ये वाली बात को, निमित्त पने की बात को यहाँ पर स्थापित किया गया, और स्थापित करने का हेतु है, प्रयोजन है कि अन्य से नहीं होता है, इस बात की यहाँ सिद्धि कर। उपादान है अपना, इसको सुशास्त्र निमित्त होता है, कुशास्त्र निमित्त नहीं होता है। और सुशास्त्र की उत्पत्ति परमात्मा से होती है, आप्त से होती है। शरीरी भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ओम ध्वनि उठती है, उस ओमकार ध्वनि को आगम कहते। वे स्वयं आप्त हैं, और उनके जो ओमकार ध्वनि उठी, जिसमें समस्त विश्व के वस्तु विस्तार को स्थापित करने में समर्थ ऐसी वचन रचना रूप जो जिनवाणी है, वो दिव्य ध्वनि कहो, गणधर द्वारा मूठी गई जिनवाणी कहो, एक ही बात। सुशास्त्र की उत्पत्ति परमात्मा ये हो गया था, पर भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ओम ध्वनि उठती है। फिर अगला प्रश्न आ गया कि स्वयं बोध हो गया, कि स्वयं बोध ही है, सुबोध जो है वो स्वयं बोध है, स्वयं बोध ही है। लेकिन ये स्वयं पहले तो दूसरे के पास समझा और फिर स्वयं बोध होता है। ये बात को यहाँ इस श्लोक में विद्यानंद स्वामी जो तत्वार्थ सूत्र की टीका करता है, उनकी ये बात है, और उन्होंने इस बात को यहाँ क्यों यहाँ गूथा, उस बात को यहाँ क्यों रखा, कि यह बात समझने के लिए रखा कि अनादि का अज्ञानी जीव आपो आप ही नहीं समझ जाता है आत्मा क्या है। अनादि का अज्ञानी है ना, चार गति में भटकता हुआ, अनेक प्रकार के मिथ्या उपायों को करता हुआ इस जीव को आत्मा का सम्यक यथार्थ वास्तविक स्वरूप क्या है, ये यों ही का यों नहीं समझ जाता है, अपने आप नहीं समझ जाता। इतनी बात भी समझना चाहिए। एक बार ज्ञानी की वाणी कान में पड़ी ना होए और यह अपने आप समझ जाए, ऐसा बन सकता नहीं, ऐसी वस्तु की मर्यादा है, तो भी उससे समझता नहीं। ये बात इतनी गंभीर है कि इस बात के चक्कर में अभी बहुत लोग चक्कर खा रहे हैं। क्या चक्कर में चक्कर खा रहे हैं कि इसको ये आगम में वस्तु की मर्यादा का कथन किया गया है कि अनादि अज्ञानी प्राणी को, कोई जगत का जीव अनादि से ज्ञानी नहीं, सब जीव अनादि से अज्ञानी है, और वह अज्ञान मिटता है और स्वयं का सम्यक सुबोध होता है, और उस आत्मा जिसका बोध हुआ उसके आलम्बन से परिपूर्णता को प्राप्त होता है। ये व्यवस्था है, ये वस्तु की मर्यादा है। लेकिन ये वस्तु की मर्यादा का कथन जिनवाणी में आया कि जब तक ज्ञानी की वाणी कान में ना पड़ी हो, कान में पड़ने का अर्थ ये है कि वह उसके जानने में ना आई हो, तब तक वह अपने आप से समझ जाए कि मैं तो वीतराग स्वरूप ही हूं, मैं तो आनंद स्वरूप ही हूं, ऐसा इसको समझ नहीं आ सकता है ना। तो अब इसको क्या लग गया कि देख लो साहब, बिना ज्ञानी की देशना की कुछ नहीं।
तो बात तो यूं कही कि वस्तु की मर्यादा ऐसी है कि अनादि अज्ञानी को यदि कोई इस आत्मा की बात बता सकता है तो ज्ञानी नाम यहाँ सर्वज्ञ लो, सीधी बात है, सर्वज्ञ की वाणी बता सकता। तो अब इसको लग गया कि ज्ञानी को ढूंढने चलो, तो ज्ञानी ढूंढने की चीज नहीं है। ज्ञानी के द्वारा तेरी जब होनहार पकती है तो वह तेरे समझ में बात आने का जब समय आता है तो वह बात उस प्रकार की निमित्त रूप वहां पर उपस्थित होती है। लेकिन वह निमित्त से तेरे समझ में आता है, ये बात की वासना अभी छोड़ दो तो भी इससे समझता नहीं। यह निश्चय है, यह परमार्थ है, यही यथार्थ है। भारी बात भाई, अटपटी बातें हैं। अटपटी क्या, इसमें अटपटाहट चल रही है। इस पूरे प्रकरण में क्या अटपटाहट है कि वो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के सिवाय यह अज्ञानी स्वयं से अपनी आत्मा का स्वरूप जान सकता नहीं और उससे यह कभी अपना स्वरूप जानता नहीं। अपना स्वरूप आप अपनी ही ज्ञान परिणति से, ज्ञान परिणति को ज्ञायक भाव में विषय बनाने से, ज्ञायक भाव को विषय बनाने से जानता है। बात तो ऐसी है। फिर एक प्रश्न आ गया। ये थोड़ी चर्चा है, ये चर्चा अपने काम की चर्चा है। एक तरफ से ये कहना कि निमित्त अकिंचित कर है और फिर यहां कहना कि यही निमित्त होता है, ये प्रश्न गंभीर है। देखो, सारी चर्चा अभी चली अपनी, इसमें मूल बात क्या आई कि सुबोध की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है। इष्ट फल की प्राप्ति का उपाय सुबोध है और सुबोध नाम सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है। तो इस संबंध में काफी चर्चा गुरुदेव श्री के सामने प्रश्नोत्तर रूप से भी आई और गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में भी आई। तो उसमें ये बात खिल करके आ गई अपने सामने कि वह सम्यक ज्ञान तो जब अपना ज्ञान उपयोग ज्ञायक भाव का आलम्बन लेकर उसको विषय बनाकर वर्तता है, तब उस परिणति में अपने स्वरूप के अनुभव संचेतन रूप सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती। इसमें कोई निमित्त काम करता है कि बिल्कुल नहीं करता है। फिर यहाँ इस बात को कहा कि सुबोध नाम सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है, ये बात भी कही। तो अब आप एक तरफ कहते हो कि निमित्त तो अकिंचित कर है और फिर यहाँ निमित्त की स्थापना करके ये कहते हो कि इस ही निमित्त से होती है, अन्य से नहीं होती। तो ये प्रश्न थोड़ा सा हमारे सामने आ गया है और ये अपने चित्त में चलने वाला एक विशेष या कोई समझो खास ऐसा संशय रूप भाव है। क्या संशय है? इसकी भाषा में बड़ा संशय खड़ा हो रहा है कि निमित्त सर्वथा अकिंचित करे, सर्वथा। हाँ, यहाँ कथनचित नहीं लगेगा। कार्य नाम, अभी अपन ने उपादान शब्द पढ़ा ना, उपादान क्या होता है कि उपादान माने स्वरूप की वर्तमान परिणति में व्यक्तता का जो जानने, संचेतने, अनुभव रूप भाव है वह उपादान है। वह निज का उपादान है, स्वयं का उपादान। और उस उपादान रूप अपने स्वरूप की अनुभव रूप दशा की प्राप्ति में निमित्त सर्वथा अकिंचित करे। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ साथ में ये कहना कि ये ही निमित्त होता है, अन्य निमित्त नहीं होता। तो ये निमित्त में भी ही कारा लगाया और निमित्त अकिंचित कर ही होता है, ये भी बात कही। दोनों बातें जिसकी समझ में आ जाएंगी उसे निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था का भान हो जाएगा
और निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था की बात समझ में आते ही पूरी जिनवाणी का एक एक हरफ, एक एक शब्द समझ में आए। एक तरफ ये कहना यही निमित्त होता है, अन्न का निषेध किया, तो अन्न का निषेध किया, इसकी स्थापना करी, और इसकी स्थापना करके फिर ये कहा कि इससे होता नहीं। ये क्या मामला है? तो कहा देखो बहुत सीधा सच्चा मामला है कि निमित्त कहते ही उसे हैं कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो नहीं होता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल पने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते। यही है ना निमित्त की व्याख्या। पूरे आगम में से छान लाओ, निमित्त की इसके अलावा कोई व्याख्या निकल के आती होती, यही है। अब यहां पर दो चीजें आ गई, एक उपादान और एक निमित्त। तो दोनों में ही कार्य क्यों कि सुनो, उपादान रूप जो परिणमन है उपादान, निज उपादान का, उसमें निमित्त सर्वथा किंचित का। तो ये उपादान की स्थापना है, और इस उपादान के काल में किस पर आरोप आ सकता है, वह निमित्त की स्थापना है। तो निमित्त में भी चाहे किसी की स्थापना कर दी जाएगी ऐसा भी नहीं। तो अब अपने सामने दो बातें स्पष्ट हो गई, अब कोई उलझन नहीं बची कि उपादान उपादान रूप से स्थापित है और निमित्त निमित्त रूप से स्थापित है। निमित्त की स्थापना और निमित्त की बात करी जाएगी तो सम्यक वो सुशास्त्र स्वरूप सच्चे शास्त्र स्वरूप वाणी ही निमित्त है, लेकिन उससे होता है, इसमें उपादान की स्थापना नहीं है। उपादान में स्वयं अपना बोध जागृत होकर, अपना उपयोग जागृत होकर उपयोग स्वरूप आत्मा को जब विषय बनाता है तो उस समय में निमित्त ये होता है, ये निमित्त की स्थापना है, और वहां सम्यक ज्ञान रूप परिणाम होता है, वो उपादान की स्थापना। ऐसा है, प्रश्न किया है। एक तरफ से ये कहना निमित्त अकिंचित कर है, और यहां कहते हो कि सुबोध की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है, तो ये ही निमित्त होता है, ऐसा आपने स्थापित किया। तो उत्तर कहा ये होता है, इसका ज्ञान कराया। ये होता है, सच्चे शास्त्र रूप 7 तत्वों का सम्यक स्वरूप बताने वाली वाणी ही होती है, ये ज्ञान कराया। और इसका ज्ञान कराया है स्वयं पर प्रकाशक है। स्वयं पर प्रकाशक में भगवान की वाणी ही निमित्त होती है, ऐसा यह सर्वज्ञ परमेश्वर, इनको रोग है, क्षुधा है, तृषा है, अल्पज्ञ है, ये वाणी शास्त्र नहीं है। आप्त की व्याख्या आई ना, जो लोग भगवान को रोग मानते हैं, भूख मानते हैं, प्यास मानते हैं, औषधि है, इस तरह की जो कल्पनाएं हैं वे सब कल्पनाएं झूठी हैं, कल्पनाएं ही हैं, वास्तविकता नहीं। फिर कहा मुमुक्षु ने एक प्रश्न ये है, देखो ये प्रश्न भी समझने जैसा है। प्रश्न किया है मुमुक्षु ने, ये तो सब बाह्य की बातें हैं, इनका क्या काम है? उसका प्रश्न हो गया। आपने जब उपादान की इतनी मजबूती से स्थापना करी कि उपादान रूप सम्यक ज्ञान का परिणाम स्वयं अपने जागृत उपादान से, उस समय के उपादान से स्वयं ही होता है और बाह्य में ये निमित्त होता है, ऐसा ज्ञान कराया है। तो ज्ञान कराया, ये तो बाह्य बातें हैं, इसका मेरे उपादान रूप परिणमन में क्या काम है, ऐसा उसका प्रश्न है। तो उसको समझना जरा, क्योंकि ऐसे करके निमित्त को उड़ाना नहीं होता है। देखो लोग कहते हैं निमित्त उड़ाया है, निमित्त कभी नहीं उड़ाया है। गुरुदेव श्री की कितनी व्याख्याएं देख लो, कभी निमित्त उड़ाते नहीं है। निमित्त को निमित्त रखते हैं, उपादान को उपादान रखते हैं। निमित्त को उपादान की उत्पत्ति में निमित्त को उड़ाते हैं, लेकिन निमित्त के रूप से निमित्त को कभी उड़ाया नहीं जाता। इसलिए ये बात समझना जरा।
ये तो सब बाह्य बातें हैं, इनका क्या काम है? उत्तर है गुरुदेव श्री का, बाह्य बात भी परीक्षा यानी नक्की किए बिना, बाह्य का भी नक्की किए बिना अंतर में जा किस रीति से सकेगा? जाना कहाँ है? अंतर में। किसको जाना है? मेरे वर्तते उपयोग को जाना है। कहाँ जाना है? कि अंतरंग स्वरूप की ओर जाना है। अनादि से यह उपयोग मेरा वर्तता हुआ जानने देखने का व्यापार ये बाहर में लगा हुआ था, और ये बाहर से छूटकर अंतर में आना है। काम तो यही होना है, लेकिन कौन है बाहर और कौन है अंतर? कौन बाह्य है, कौन अंतर है? अनादि से जो उपयोग मेरा भटक रहा है वो क्या विषय है, और जो जहां अब तक नहीं गया वो क्या विषय है? ये नक्की किए बिना तुम जाओगे कैसे? तो ये नक्की कराने वाला कौन है कि बाह्य विषय कौन है और अंतरंग स्वयं विषय कौन है? ये नक्की कराने वाला कौन है? कि जिनेंद्र परमात्मा की वाणी। और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सिवाय इस जगत में किसी के पास भी इस पहेली का अथवा इस रहस्य का बताने वाला जगत में कोई नहीं। कोई जाना है वही तो बताएगा, ये जानता है वो बताएगा। इस मार्ग पे चल रहा है वो सब ज्ञानी बताएंगे। सर्वज्ञ नहीं है तो ज्ञानी सर्वज्ञ की साक्षी में अपने अनुभव से बताते हैं, और सर्वज्ञ को सारे वेद सारे जगत के साक्षी होने से सारा अपने को जो वस्तु का स्वरूप है वो बताते। तो जो जानता है वो बताएगा। अब कौन जानता है और कौन नहीं जानता है, इसका निर्णय तो आपको करना पड़ेगा। बाह्य का नक्की किए बिना अंतर में जा किस रीति से सकोगे? इसके ख्याल में माने इसके विकल्पात्मक ज्ञान में यह बात आए बिना कि ये ख्याल को फिर छोड़ना है ना, तो ये ख्याल को यह मैं जीव तत्व हूं, मैं एक रूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, एक समय की पर्याय की हलचल से भी रहित, सदा काल एक रूप रहने वाला ध्रुव सामान्य तत्व हूँ, और यह पर्यायें और मेरा उपयोग के बाह्य विषय और ये सब जो है वह मैं नहीं हूँ, ऐसा निर्णय करेगा कौन? कि ख्याल में तो लेना पड़ेगा ना। फिर ख्याल में लिया, फिर ये ख्याल भी छोड़ना है, ये भी ख्याल में लेना पड़ेगा। ये ख्याल, ये विकल्पात्मक धारणा, ये धारणा के तरफ जाते उपयोग को वहां से सकेल लेना, हटा लेना और स्वरूप में लगा देना, ये भी तो निर्णय करना पड़ेगा। वह निर्णय भी विकल्पात्मक ज्ञान में होता। लेकिन समझना क्या चाहिए, ये ख्याल को फिर छोड़ना है तो पहले ख्याल में, लेकिन ख्याल में पहली बात क्या है ये आनी चाहिए ना। ख्याल में आए बिना चला जाएगा उपयोग। सामने नहीं पाएंगे तो सामने सांप भी है और सामने रस्सी भी है, पूरी समझ में आ जाएगी। तो दोनों को समझना तो पड़ेगा ना कि किससे बचना है और किससे नहीं बचना है। तो वो जब तक समझेगा नहीं तो उसमें आगे फिर प्रवर्तन करेगा कैसे? समझेगा ना, तो समझना तो चाहिए ना। और समझने में कोई निमित्त है तो वो मात्र जिनवाणी है। संक्षेप में भले कोई लंबी बात नहीं है, देव परमात्मा, सर्वज्ञ देव परमात्मा पूर्ण पुरुष होते हैं। उनकी कही बात ही वास्तव में यथार्थ स्वरूप को बताने वाली है। यथार्थ स्वरूप को समझे बिना क्या यथार्थ है और क्या अयथार्थ है ये निर्णय भी तो कौन करे। सब बातें एकदम लोगों को लगता है ना कि आप निमित्त की स्थापना क्यों करने लग गए, कोई को लगता है कि निमित्त को क्यों उड़ा दिया।
दोनों बातें आपको हमको बराबर समझ। स्थापना तब होती है जब किसी है ना दूसरे का निषेध करना हो। दूसरे कोई वास्तविक स्वरूप बताने वाले नहीं है और मात्र जिनवाणी ही वास्तविक स्वरूप बताती है, इसकी स्थापना करना। लेकिन उससे मुझे ज्ञान हो जाएगा, ये वाली बात नहीं। अपन 118 पेज पर थोड़ा विषय और है, ये देखकर पूरा करते हैं। 118 पेज ऊपर की चौथी लाइन, बड़ा पैराग्राफ, यहां से देखना। ये तो कहते हैं कि उनके प्रसाद के कारण आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य है। अभी तक कितनी बात चली थी कि इष्ट फल की प्राप्ति का उपाय सुबोध है। सुबोध नाम सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है, और सुशास्त्र की प्राप्ति आप्त से होती है। तो ये उनकी हम पर कृपा है, ऐसा कहके उनका ये प्रसाद है। तो उस प्रसाद के कारण आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य है। ये इसमें एक शब्द डाला गया है, बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य है। इसका अर्थ क्या है कि जो जान गया है कि मुझ पर उनकी कृपा है, अर्थात जो जान गया है कि जैसा उनका स्वरूप वर्तता है प्रकट पर्याय में, ऐसा मेरा स्वरूप है, वही तो उनकी पूजा करेगा। जो जानता ही नहीं वो तो नमस्ते नमस्ते करेगा। जानता नहीं ना, अपन किसी शादी विवाह में जाओ, अपने साथ कोई खड़ा है, उनने कहा फला साहब फला साहब, अपन जानते ही नहीं। उनने भी हाथ जोड़े, हमने भी हाथ जोड़े, बात खत्म हो गई। अगली बार फिर मिले तो फिर नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाने? कि जाना ही नहीं था। ऐसे जो अपने आत्मा को जानते हैं वे बुद्ध जन हैं, वे ज्ञानी हैं, वे ही उनको पूज सकते हैं, ऐसा यहां पर कहना चाहते हैं। मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से, कोष्टक में अर्थ कर दिया है, प्रसाद के कारण आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य हैं। इसका अर्थ कर दिया मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से, उनके प्रसाद के कारण आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य हैं। इसकी व्याख्या क्या, ये मूल भाषा तो अटपटी है। उनके प्रसाद के कारण, इसलिए अर्थ करना पड़ा कि मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल। सर्वज्ञ देव की कृपा हुई हम पर तो हमको मुक्ति मिली। तो इसका अर्थ ये है कि यह जीव अपने मुक्त स्वरूप को अनादि से नहीं जानता था, तो सर्वज्ञ देव ने बताया कि तुम तो स्वरूप से मुक्त स्वरूप हो। और जब यह बताया कि मैं मुक्त स्वरूप हूं, तो फिर उसने उस मुक्त स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेकर के अपनी पर्याय परिणति में परिपूर्ण मुक्त दशा को प्राप्त किया। तो ये उनकी कृपा का फल है, ऐसा कथन करने में है। सर्वज्ञ देव ज्ञानियों द्वारा पूजनीय हैं, ऐसा अर्थ हुआ। किसका अर्थ हुआ कि उनके प्रसाद के कारण, भगवान के प्रसाद के कारण यह भगवान यानी यह पुरुष, आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य हैं। देखो है ना, तीसरा पद है, सा पूज्यस्त प्रसादात प्रबुद्धई। ये तीसरे पद की व्याख्या, पूज्यस्त तत्प्रसादात प्रबुद्धई, भगवान की कृपा से इनकी वाणी मिली। देखो एकदम भगवान की कृपा का बहुत अच्छा अर्थ है, सीधा। अपन बोलते हैं ना, हे कृपा निदान, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा हो जाए। तो कृपा माने क्या? इनकी वाणी मिली, भान हुआ, भान होकर के स्वरूप का संचेतन हुआ, ये भगवान की कृपा। इसको हम कृपा मानते हैं। कौवी का भाई भगवंत प्रसन्न हुए, ब्राह्मण नहीं आता, लक्ष्मी प्रसन्न, आटा मांगने आए ना तब बोले, यहां कहते हैं भगवान प्रसन्न। उनके जिनके निमित्त से अपना भगवान जागा, अनादि से सोता पड़ा था। तो ये जागा क्यों जागा? कि जिसने बताया कि तुम जागृत स्वरूप हो, तुम सुप्त स्वरूप नहीं हो,
तो वह जानकर जागा। तो जिनके कहने से जागा तो उनके निमित्त रूप से उन पर आरोप आता है। जिनके निमित्त से अपना भगवान जागा, उस भगवान की प्रसादी हमको मिली, कृपा मिली, ऐसा कहते हैं यहाँ। यह भगवान की कृपा का फल हमको मिला है। समझ में आया? बहुत अनंते जन्म मरण के बखेड़े गए और पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुए, यह तो परमात्मा की कृपा का फल है। देव जी भाई देखो भाषा, विनयवंत के वाक्य ऐसे होते हैं। श्रीमद में आया ना, ते तो प्रभुए आपियो, यह तो प्रभु आपने दिया है। हमको कहाँ मालूम था, हमको नहीं मालूम था कि हम इतने वैभववान हैं, ये तो आपने दिया है। वर्तु चरणाधीन, हे प्रभु आपने आत्मा हमको दिया। अब बताओ कोई आत्मा किसी का किसी को देता होगा क्या? इसको बताया कि यह आत्मा है। ये जो तुम राग को और पुण्य को आत्मा मान रहे हो, यह आत्मा नहीं है। आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ज्ञाता दृष्टा वस्तु है। ऐसा बताया तो आपने हमको आत्मा दिया। तो आत्मा दिया ऐसा कहने में आता है, व्यवहार शैली ऐसी है। मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से सर्वज्ञ देव ज्ञानियों द्वारा पूजनीय है। धर्मात्मा द्वारा सर्वज्ञ देव पूजनीय है, क्योंकि जिसको आत्मा का भान हुआ इसके द्वारा भगवान पूज्य है। अज्ञानियों को पूज्य है ही नहीं। पूजा करता है, ये वास्तव में भगवान की पूजा नहीं करता, ये पूजा की पूजा करता है। भगवान की पूजा, पूजा की पूजा, पूजा की पूजा माने वो पूजा की पद्धति, पूजा के शब्द, पूजा की तरकीब, पूजा की रीति, उसकी पूजा में लगा है। समंत भद्राचार्य कहते हैं, भगवान की स्तुति में आया है, हे प्रभु अभवी आपको नहीं नमन करते। ऐसा कहा समंत भद्र स्वामी ने कि जो राग को अपने स्वरूप मानने वाले, जो राग को अपना स्वरूप मानते हैं, जो राग से अपना लाभ मानते हैं, वे वीतराग को कैसे नमेंगे? ये तो विपरीत है। बाह्य से नमता है, यह नमन किया ही नहीं। जो राग रहित भगवान आत्मा का स्वभाव, इसको जो अंतर में नमा नहीं, अंतर में जिसका परिणमन हुआ नहीं, श्रद्धा का जिसको भान नहीं, ये प्रभु आपको कैसे नमेगा? कारण कि इसकी दृष्टि तो राग ऊपर है, विकल्प ऊपर है। ये तो राग को नमा हुआ है, इसका सारा उपयोग राग में सर्वस्व रूप से समर्पित हो गया है। भारी बात भाई। सर्वज्ञ देव ज्ञानियों द्वारा पूजनीय है, ये अंतिम 3 लाइन का अर्थ किया। अटपटा था इसलिए अर्थ करना पड़ा। फिर इसमें अंत में आता है, क्योंकि किए हुए उपकार को साधु पुरुष भूलते नहीं। साधु नाम सज्जन, स्वयं को अनुभवने में, समझने में जो निमित्त पड़े, इनका उपकार ज्ञानी भूलते नहीं है, इसलिए वे पूजनीय। देखो ये विद्यानंद स्वामी का श्लोक है। विद्यानंद स्वामी ब्राह्मण थे, मुनि हुए थे, दिगंबर मुनि। किए हुए उपकार को साधु पुरुष सज्जन भूलते नहीं। जिसका उपकार हुआ इसको भूलते नहीं। फिर कोई कहे उपकार किसी से कुछ होता नहीं, कोई किसी का उपकार करता नहीं, यह बात यथार्थतया वस्तु स्वरूप से सच्ची है। लेकिन व्यवहार में जिसका निमित्त हुआ, जिससे यह जानने में आया, इसका उपकार ज्ञानी भूलते नहीं, अपना भाव भूलते नहीं। इसका मतलब उपकारी का उपकार भूलते नहीं। अब इस छठी गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव श्लोक नंबर 13 उसके द्वारा नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। अपन आगे की स्वाध्याय में से निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
शतवाहन